हेलो क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू द क्रिक फ्लैश, जहाँ क्रिकेट एक गेम ही नहीं एक जज्बात है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाई वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट इज़ डाइंग बैडली। मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ फैक्टर बताऊंगा कि वेस्ट इंडीज़ जो क्रिकेट टीम है वो डाउनफॉल का शिकार क्यों है। मैं उसकी कुछ वजूहत मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को लाइक करें और मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले फैक्टर की तरफ, जो है गाइस पुअर मैनेजमेंट बाय द क्रिकेट बोर्ड ऑफ वेस्ट इंडीज। जैसे आपको पता है, जो वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट बोर्ड है वो सही तरह मैनेज नहीं कर पा रहा है इनकी क्रिकेट को। आपको पता है, उनके पास एक लीडरशिप नहीं है, रोल अच्छी लीडरशिप नहीं है, दे हैव पुअर लीडरशिप एंड उनके जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जो टीम है वो एक हाई अचीव नहीं कर पा रही है और वो सही तरह बॉन्ड अप नहीं हो पा रही। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है ये फैक्टर, क्योंकि जब बोर्ड ही सही नहीं होगा तो टीम टीम कैसे चलेगी आगे। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्टर की तरफ, जो है प्लेयर्स फोकसिंग मोर ऑन लीग्स रादर देन प्लेइंग फॉर देयर टीम वेस्ट इंडीज। जैसा कि आपको पता है, उनके जो प्लेयर्स है लाइक रोमन पावल, केरन पोलार्ड, डैरेन सेमी, क्रिस गेल एंड वी हैव मोर प्लेयर लाइक निकोलस पुरान, आंड्रे रसल। They prioritize more for playing for any leagues like PSL, IPL, BBL and rather than playing for their home team. आपको पता है वो they focus more on playing for leagues rather than focusing on their playing for their home team। आपको पता है वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, वो अपनी होम टीम पर ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते क्योंकि उनकी लो सैलरीज हैं। आपको पता है वो लीग्स में उनको ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो लीग्स की तरफ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एक अहम किरदार फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है लीग ज़्यादा पैसा ऑफर करता है तो वो ज़्यादा पैसे की तरफ लीग्स की तरफ जाते हैं, और उनकी जो मेन टीम है वो ऐसी ही नीचे सैंड में ढलते जाती है। तो मेरे ख्याल से ये बिग फैक्टर है कि जो प्लेयर्स उनको ज़्यादा सैलरीज नहीं मिलती, जिसकी वजह से डे डे फोकस मोर ऑन प्लेइंग अदर्स लीग फॉर देयर ओवर मनी। और गाइस, जो हमारा तीसरा फैक्टर होने वाला है वही शॉर्ट टर्म माइंडसेट। जैसा कि आपको पता है, इन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उनका शॉर्ट टर्म माइंड सेट है। जैसे कि वो लोग मनी को प्रेफर करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म माइंड सेट, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते कि इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो मेरे ख्याल से इसको ख़त्म कर देना चाहिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को, उनको क्रिकेट को ग्रोथ करना चाहिए। तो गाइस, हमारे जो फोर्थ फैक्टर है वो है नो डिसिप्लिन इन द टीम। जैसा कि आपको पता है उनकी टीम में कोई डिसिप्लिन नहीं, वो एक दिन अच्छी तरह से जीते और नेक्स्ट टाइम वो उससे बुरी तरह हारते हैं। तो उनकी टीम में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई यूनाइटी नहीं है उनकी टीम में, उनकी टीम में कोई बॉन्डशिप नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अहम किरदार अदा करता है ये फैक्टर। और मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को डाउनफॉल देखते हुए मुझे खुद अफसोस होता है, क्योंकि आपको पता है वेस्ट इंडीज़ एक बड़ा नाम रहा है, उन पे बिग बिग प्लेयर्स प्रोड्यूस करें जैसे कि ब्रेन लारा, क्रिस गेल, डेरन समी वगैरह। तो मेरे ख्याल से अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम डाउनफॉल का शिकार है, तो मेरे ख्याल से उनको कुछ करना चाहिए ताकि उनकी क्रिकेट आगे जाए। तो गाइस, हमारा जो फिफ्थ फैक्टर होने वाला है वो है अदर स्पोर्ट्स राइजिंग। जैसा कि ऊपर वेस्ट इंडीज़ में अदर स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रोटेलाइज किया जाता है, जैसे कि हॉकी वगैरह और भी जैसे जो कैरेबियन गेम्स है वगैरह, और जो उनके ओलंपिक्स है वो उसको ज़्यादा फोकस देते हैं। तो इनकी जो क्रिकेट का जो फोकस है वो बहुत कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक मेन फैक्टर है जो प्रियोरिटाइज कर रहा है फोकसिंग मोर ऑन अदर गेम रादर देन फोकसिंग ऑन देयर क्रिकेट। आपको पता है वेस्ट इंडीज 3 वर्ल्ड कप जीती हुई, तो मेरे ख्याल से अगर वो इसको फोकस नहीं देगी तो ये जो 3 वर्ल्ड कप है वो उनके कोई भी काम के नहीं रहे। इनकी एक आइडेंटिटी है, इनकी जो एक आइडियोलॉजी है वो ख़त्म होते ही जा रही है, क्योंकि इनकी टीम में कोई बैलेंस नहीं है और कोई यूनिटी एंड डिसिप्लिन नहीं है। और गाइस, हमारा जो सिक्स फैक्टर होने वाला है वो है नो फंडिंग फॉर देयर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जैसा आपको पता है वेस्ट इंडीज़ के पास कोई भी फंडिंग प्रोग्राम नहीं है, जिसकी वजह से वो यूथ जो डेवलप है, जो टैलेंट है वो उसको उभर के नहीं आ पा रहे और नहीं ला पा रहे। और जो उनकी सुपर स्टार्स है वो नहीं बन पा रहे, क्योंकि उनके पास जो एक फंडिंग नहीं कर रही, उनकी जो मैनेजमेंट है वो मिस मैनेजमेंट की तरह लीड कर रही है, और उनके पास पॉलिटिकल कोई व्यू नहीं है, और जो उनकी जो फंडिंग है वो सही तरह नहीं कर पा रहे, और जो उनके जो टैलेंट है वो वहीं की वहीं दबे रह रहे, और जो एक सुपर स्टार है वो उभर कर नहीं आ पा रहे। और तो ये एक बड़ा मेन फैक्टर भी हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इज़ डाइंग बिकॉज उनके पास कोई भी एक फंडिंग प्रोग्राम नहीं। तो मेरे ख्याल से इनको यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम रखना चाहिए, जैसे कि लाहौर कलंदर अभी कर रही है और पाकिस्तान पीएम भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको रखना चाहिए ताकि और जो क्रिकेटर्स है वो शायद यूथ को, और जो क्रिकेटर्स है वो उभर कर आ सकें और अपनी टीम का नाम रोशन कर सकें। और गाइस, हमारा जो सेवेंथ फैक्टर है वो है नो लेजेंड्स। आपको पता है अभी की टीम में कोई भी लेजेंड नहीं है, जैसे कि क्रिस गेल, डैरेन समी और केरन पोलार्ड वगैरह। अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा जो सेवन फैक्टर होने वाला है वो दरअसल होने वाला है नो लेजेंड सपोर्ट। जैसा कि आपको पता है जो केरन पोलार्ड वगैरह और जो क्रिस गेल वगैरह वो अपनी टीम को सही तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो दूसरी दूसरी लीग्स में जाकर उनकी कोचिंग कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन देयर होम टीम वेस्ट इंडीज।
तो वो अपनी वेस्ट इंडीज टीम को नहीं फोकस कर पा रहे और वो दूसरी लीग्स में जाकर उनकी कोचिंग कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मेन फैक्टर है कि नो लेजेंड सपोर्ट। जैसा को पता है पाकिस्तान की बात किया जाए तो उनके पास लेजेंड एक सपोर्ट है, जैसे कि वसीम अकरम टिप देते हैं, वो देते हैं। तो जाहिर की बात है ये उभर के आते शाहिर अफरीदी और भी जैसे उमर गुल वगैरह उनके कोच हैं। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ को भी अपने कोच बनाना चाहिए जो उनकी फुल टाइम सपोर्ट दे और उन पर काम करे और जाके उनकी टीम ज़्यादा अच्छा उभर के आ सके और अपनी टीम का नाम रोशन करे। तो गाइस हमारा जो 8 फैक्टर होने वाला है वो है बेस्ट सपोर्ट बाय द फैंस। जैसा को पता है वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट टीम उनके जो फैंस थे वेस्ट इंडीज की वो उनको सही तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो प्लेयर्स उनके अंदर एक मोटिवेशन नहीं जाग उठ रही। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के जो फैंस थे उसको सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को, चाहे वो जैसी भी हालत में। जैसा आपको पता है पाकिस्तान की जो टीम है वो अभी बैड हालत से गुजर रही है, लेकिन अब पाकिस्तानी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सही तरह मशवरे दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं बाय द ट्वीट्स। तो मेरे ख्याल से हमें उनको सपोर्ट देना चाहिए क्योंकि वो हमारी टीम है, वो हमारे हीरो हैं, हमें उनको सपोर्ट देनी चाहिए क्योंकि अगर वही अच्छे चलेंगे तो हमारी टीम का नाम रोशन होगा और हमारा भी दिल खुश होगा। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के फैंस को समझना चाहिए कि उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी जो सपोर्ट है वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम को ज़रूरत है ताकि वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम और नाम ऊंचा कर सके। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के फैंस को भी सोचना चाहिए। तो गाइस हमारा जो 9th फैक्टर है वो है पुअर परफॉर्मेंसेस इन आईसीसी इवेंट्स। जैसा आपको पता है आईसीसी के इवेंट्स तभी आ चुके हैं जैसे 2024 वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप एंड आपको पता है 2022 के वर्ल्ड कप में तो वेस्ट इंडीज़ थी नहीं क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर लो रैंकिंग पॉइंट्स। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ की टीम आईसीसी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं पा रही, जिसकी वजह से उनका एक नाम है वो नीचे हो गया है। और मेरे ख्याल से जो उनकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरह जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, देखिए अगर मैनेजमेंट ही सही नहीं होगी तो वेस्ट इंडीज की टीम कैसे आगे चलेगी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है मैनेजमेंट को सही करो और प्लेयर्स पे ज़्यादा तवज्जो दो ताकि वेस्ट इंडीज की टीम आगे बढ़ सके। तो गाइस ये थे कुछ फैक्टर जो मैंने आपको भी बताया और हम बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्टर की तरफ जो है हमारा 10th फैक्टर। तो गाइस हमारा जो 10th फैक्टर है वो ऑब्वियसली होने वाला है प्लेयर्स फोकसिंग मोर ऑन T20 क्रिकेट। जैसा कि आपको पता है उनके जो प्लेयर्स थे लाइक आंड्रे रसल, रोमन पावर वगैरह, तो वो ना T20 लीग्स को प्रेफर करने वाले प्लेइंग फॉर देयर ओडीआई, प्लेइंग फॉर देयर होम टीम। और आपको पता है वेस्ट इंडीज़ T20 में थोड़ी बहुत सही है, बैलेंस है, लेकिन अगर उनकी अदर स्पोर्ट्स की बात की जाए जैसे कि ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट वो उनकी बहुत ही डाउन है। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को सारे फॉर्मेट के स्पोर्ट्स को सही तरह समझना चाहिए और उनके हिसाब से प्लेयर्स की डेवलपमेंट करनी चाहिए और प्लेयर्स को चूज़ करना चाहिए। तो गाइस ये थे कुछ फैक्टर जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ 3 ऐसे मेन पॉइंट बताता हूँ कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम एक सही राह पे जा सके। तो मैं आपको 3 फैक्टर्स बताता हूँ। तो गाइस हमारा जो पहला फैक्टर होने वाला है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ये चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकती है वो है बाय मेकिंग देयर डोमेस्टिक क्रिकेट मोर स्ट्रॉन्गर एंड गिविंग चांसेस टू मोर यंगस्टर एंड ऑर्गेनाइजिंग यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गाइस ये तो कुछ एक पहला फैक्टर जो मैंने आपको बताया है। तो गाइस आपको पता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम इतनी डाउन चली तो उनको एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बोर्ड की ज़रूरत है ताकि वो और प्लेयर्स को चांस दे पाए और उनको डोमेस्टिक की एनओसी दे पाएँ। तो मेरे ख्याल से इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये डोमेस्टिक की एनओसी दे पाएँ और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को ताकि वो लीग खेल के अपनी टीम के लिए वापस आएँ और ज़्यादा सैलरीज ऑफर करना चाहिए ताकि ये टीम में वापस आएँ और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। और गैस हमारा जो दूसरा फैक्टर होने वाला है जो वो है फैन सपोर्ट एंड वेस्ट इंडीज़ प्राइड एंड यूनिटी। आपको पता है वेस्ट इंडीज़ के फैंस को भी सोचना चाहिए कि अगर उनकी टीम सही नहीं चल रही तो हमें उसको सपोर्ट देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही करना चाहिए, फैंस को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को एक यूनिटी में रहना चाहिए, वो एक बड़ा नाम है भाई। तो मेरे ख्याल से उसको यूनिटी में रहना चाहिए और अगर टीम के अंदर यूनिटी नहीं होगी तो वो टीम बेकार की। तो मेरे ख्याल से दे नीड यूनिटी अमंग्स देम। और गाइस मैं आपको एक लास्ट फैक्टर बताने वाला हूँ जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम एक वापस से अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके एक राइज कर सकती है और अपनी टीम को अच्छी तरीके से बना सकती है। तो गाइस हमारा जो 3rd फैक्टर होने वाला है वो है डेवलपिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिटेंटिंग प्लेयर्स फ्रॉम गोइंग टू अदर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल एंड हॉकी वगैरह। तो गाइस आपको पता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर एक पुअर है और उनके पास फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जो पहला उनका जो मोटिव होना चाहिए वो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा सही करे ताकि और भी फैंस इंगेज हो उनके साथ। तो मेरे ख्याल से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को और बेटर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑब्वियसली रिटेंटिंग प्लेयर्स फ्रॉम गोइंग टू अदर स्पोर्ट। जैसा आपको पता है कुछ प्लेयर्स क्रिकेट को छोड़ के कि कुछ प्लेयर्स क्रिकेट को छोड़ के चल जाते हैं फुटबॉल लाइक हॉकी टीम में वगैरह क्योंकि उनको क्रिकेट में वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो फुटबॉल और क्रिकेट में उनको फुटबॉल और हॉकी में उनको मिल रही है। तो गाइस मेरे ख्याल से इनको कुछ क्रिकेट की फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए ताकि और भी प्लेयर्स इन पे इंगेज हो सके और उनकी जो टीम है वापस से राइज हो सके।
तो गाइज ये थे कुछ फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि वाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज डाइंग एंड व्हाट कैन दे डू टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, एंड यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। दैट्स फॉर इट फॉर टुडे वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।